नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रामान्या प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को हुआ है। तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो सभी स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको देख करके बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और कितना क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपको 80 क्वेश्चन टोटल है और आपको 90 मिनट का समय दिया गया था। ये वर्ग 8 का है। तो देखते हैं, सभी का सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप कितने विषय में कौन से विषय में कितना क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन अंग्रेजी से भी है और भी देख लेते हैं कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस से भी है और भी देख लेते हैं। इसके बाद साइंस के बाद जनरल नॉलेज से है। तो इसमें क्वेश्चन हो गए टोटल मैथ, इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज, कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन इसमें है। तो इसका सभी का आंसर की देखेंगे हम लोग और साथ में जो मैथ का पेपर है उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या x सोचती है, वह इससे घटाकर परिणाम को 8 गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची हुई संख्या की तिगुनी हो तो इसकी उचित समीकरण क्या होगी। इसका जो उचित समीकरण बनता है वो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अतः यह क्वेश्चन का सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या छोड़ दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। इस प्रकार छोड़ी गई संख्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 संख्या है, 5 संख्या का माध्य, तो अभी तो संख्या नहीं पता, तो मान लेते हैं कि x है संख्या। तो 5 संख्या है तो 5x ले लेते हैं, ठीक है। और माध्य निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 5x हो गए, बटे ले लेते हैं 5 और इसका माध्य कितना है 18। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5x बटे 5 बराबर 18 आएगा। 5x बटे 5 बराबर 18 आएगा, ठीक है। अगर इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 5 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, x का वैल्यू निकल गया 18। तो 5x था तो कितना हो गया 18 पंच 90, तो यानी कुल मान हो गया 90। और इसमें से एक संख्या छोड़ देता है, मान लेते हैं कि x को माइनस कर देते हैं, तो अब क्या हो जाता है, तो अब बच गए कितने संख्या 4 और इसका माध्य कितना हो जाता है 16। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 16 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग में है तो 16 चुके 64 और 90 में से अगर 64 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 26। तो इसका आंसर हो गया 26। एक समचतुर्भुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का जो बाह्य कोण, समबहुभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके मानों का योग होता है 360 डिग्री। समचतुर्भुज के सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। और एक कोण का मान दे दिया है 45, तो 45 इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 45 से भाग देंगे तो ये निकल कर के आएगा 8 हमारे तो 1 कट जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में संगठित आंकड़े और संगठित आंकड़े, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित आंकड़े। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताइए। तो 72 है तो 72 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, ठीक है। 2 से देंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 18 हो जाएगा और फिर 2 से देंगे 9 हो जाएगा और फिर 3 से देंगे 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर जोड़ा लगाएंगे तो 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन 1 2 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
अब अगर हम 2 से 72 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 का कहता है फिर वर्गमूल निकालने के लिए, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया हमारा 2 और 6। ठीक है, एक संख्या 40 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए 40 से न्यूनतम संख्या क्या घटाएंगे, तो 40 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, 6 से लग जाएगा, 6 के 36, शेष कितना बच जाएगा हमारा 4। तो 4 ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 4 हो गया एक आंसर। और दूसरा भी कहता है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो संख्या कितना बचेगा तब 40 और घटाना कितना पड़ेगा हमको 4। न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो 4 घटा रहे हैं तो कितना बचा 36, और इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 और 6। 27,000 का घनमूल ज्ञात करें। तो 27, देखिए घनमूल निकालना है आपको, घनमूल निकालने के लिए आता होगा। चलिए इसको बना लेते हैं, इसको अगर निकालेंगे तो आपको 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 का घनमूल होता है, 3 3 होती है 27, और 0 है तो हो जाएगा। बाकी ये 4 को 16 को 64 हो जाता है, ये 2 दूना 4 दूना 8, ये नहीं होगा, यानी सिंपल सा है। इसका घनमूल निकालेंगे तो 30 आंसर आएगा। पूछता है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन क्या होता है, अगर हम किसी संख्या गुणनखंड करेंगे और 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, अगर जोड़ा लग जाता है तो पूर्ण घन होता है, नहीं लगता है तो नहीं होता है। तो देखिए एक का घन है 2, ये 2 का घन है 8, और 3 का घन है 27, लेकिन 16 किसी का घन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, वैसे भी 16 का गुणनखंड करेंगे तो 4 2 आएगा, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2। ठीक है, और यहाँ 3 का जोड़ा लगेगा, 1 2 का नहीं लगता है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। तो 16 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है। यदि यह 10% वार्षिक दर से घटे तो 3 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इसको हम लोग, एक फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 - R/100 पर पावर n या t। ठीक है, इस फॉर्मूला से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे घटने की बात हो रही है इसलिए माइनस लेंगे। ठीक है, और इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 20,000 गुना इंटू का चिन्ह लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - R 10/100, और पावर हो जाएगा कितना वर्ष है 3 वर्ष। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 में से 10 गया 90, 90/10 कट जाएगा 0 0, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखते हैं, 20,000 गुना कितना हो जाएगा, वहाँ क्या था 9/10 पर पावर 3, तो 9/10 कितना बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये निकल कर के आएगा 20,000 और गुना हो जाएगा कितना 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार 9 था, तो अगर उसको गुना करते हैं तो 729 हो जाता है। ठीक है, और बट्टे में क्या हो गया 1,000। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 कट हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15,580। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका सही आंसर ये आएगा। तो आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आगे आने वाले स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिले, चाहे आप NMS का तैयारी कर रहे हो, NTSC का, या किसी अदर एग्ज़ाम का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 30% विद्यार्थियों को गणित पसंद है, 40% विद्यार्थी को अंग्रेजी पसंद है, शेष को हिंदी पसंद है, तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों को हिंदी पसंद है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, प्रतिशत कितना का होता है आप जानते हैं, 100 का होता है प्रतिशत, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% को गणित है और 40% को अंग्रेजी। तो 40 और 30 कितने हो गए 70%। बाकी कितने प्रतिशत बचे हिंदी के लिए 30%, और टोटल विद्यार्थी कितना है 50। तो 50 का हम निकाल देंगे 30%, तो 50 गुना 30/100, ये 0 0 कटा, ये कटा, 5 तिया
15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। ये सिंपल सा गुना है 501 और गुना है 502। तो इसको तो आप सिंपल सा गुना करके भी बना सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। 12 नंबर सवाल है, हल करना है इसको। तो अगर आप इसको हल करेंगे, देखिए इसको किस तरह से हल करना मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मध्यम कोष्ठ का प्रयोग किया गया है, तो पहले मध्यम कोष्ठ के अंदर का क्रिया करेंगे। तो अगर इसको हम लोग क्रिया करेंगे तो इस तरह से इसको लिखेंगे, a² + 2ab + b² है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्ठ छोटी कोष्ठ को हटाने के लिए चिन्ह बदलना होगा। क्या हो जाएगा -a², यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2ac और फिर प्लस माइनस -c²। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए a² यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो बचेगा, ठीक है, उसको लिखेंगे और उसमें इससे भाग देना है। तो भाग देंगे तो अगर इसको, या इसको ऐसे सोच सकते हैं, ऊपर में जो संख्या आएगा तो उसको 2a + b + c को किससे इसमें से गुना करेंगे कि उतना ऊपर वाला पुर जाएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमने कर लिया है, आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 8 है। यदि अंकों का क्रम बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। दी गई संख्या याद करें। वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करके बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में ही सॉल्व किया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ कह रहा है सवाल में कि 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, और ऑप्शन को अगर देखते हैं तो 5 2 7, 5 4 9, 5 5 10, यानी 3 ऑप्शन गलत ही दिया है और 2 अंकों की संख्या का योग सिर्फ बी नंबर में 8 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 50 आमों के समूह में 60% आम पके हुए हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या यहाँ कहता है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए 60% आम पका है तो कहता है बिना पके, तो बिना पके आम का कितना हो गया 40%, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है। तो हम क्या करेंगे 50 का 40% निकालेंगे। तो 50 का अगर 40% निकालेंगे, 50 × 40/100, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 5 चौके 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ये जो चिन्ह लगाया गया है ये विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया है, तो आप उसको सही नहीं मानेंगे। जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आप उसको सॉल्व कर मानेंगे। चलिए ठीक है। वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपया मिलने वाला जीन्स का मूल्य 30% कमी की गई, तो मूल्य में कितना ह्रास हुआ। देखिए 500 रुपया में पहले मिल रहा था, अब उसमें से घटाया गया कितना 30%। तो 500 का निकालेंगे 30%, तो 30 कितना हो जाएगा 100। ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, कितना बच गया यहाँ 50 थिया 150। तो 500 में से अगर 150 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा 350 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1200 अंडे ₹16 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। ये 1200 अंडा है तो उसको दर्जन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1200, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 से अगर इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 100 दर्जन। तो इसका मतलब हुआ 100 दर्जन अंडा खरीदा और 16 रुपया दर्जन है, तो कितना रुपया हो गया 1600 रुपया हो गया अंडा का दाम। अब कहता है इसको लाभ चाहिए कितना 15%। तो देखिए 1600 सूत्र होता है ना, तो 1600 और सूत्र होता है इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और गुना होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, बट्टे में होता है 100। तो उसी सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। तो हो गया 1600 और गुना हो गया 100 प्लस 15 और बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, ये 0 कट जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब हो गया 16 गुना 115, 100 जोड़ 15 115। अगर इसको गुना करते हैं तो ये आता है हमारा 1840। अब कहता है किस दर, इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे। तो 100 दर्जन था तो 100 से इसमें भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18.40। इस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। डी नंबर का आंसर होगा इसका। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी जिसका अंतःकोण 150 डिग्री का हो। ठीक है, 150 डिग्री अंतःकोण है, तो इसको कहता है निकालने के लिए।
तो देखिए इसका अंतःकोण का क्या होता है सूत्र, n-2 गुना 180। चलिए फिर से लिखते हैं इसको, n-2 गुना होता है 180, ठीक है, अंतःकोण का मान। तो इसको हम बनाएंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान अगर हम 15 लेकर के चेक करेंगे, फिर 12 लेकर के, फिर इस तरह से पहले छोटा मान लेकर के चेक करते हैं। 12 लेते हैं n की जगह, -2 गुना 180। अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, कोणों की माप क्या होगी। तो मान लेते हैं पहला कोण क्या है 3x और दूसरा कोण क्या है 2x, अनुपात में दिया है तो x लगा करके मानना है। और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 3x + 2x कितना हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे 180 में तो ये हो जाएगा कट के 5 या 15 बच गया 3 5 31 36 निकल के आएगा, ठीक है। पहला कोण में क्या माने थे 3x, ठीक है। तो x का मान आया 36, तो 36 दिया हो गया 108, यानी 108 और 72, ये आपका 1 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि किसी डिब्बे की पेंसिलों को 28 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 पेंसिल मिलती है। यदि पेंसिल 20 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी। देखिए 28 मान लेते हैं x पेंसिल है, मान लेते हैं पेंसिल कितना x, कितना बच्चा में बांट रहा है 28 में, सॉरी तेज़ी से बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो x बटा हो गया 28, तो प्रत्येक को कितना मिला 5। तो इसका मतलब पेंसिल की संख्या यानी x बराबर क्या हो जाएगा 28 पंचे 140, ठीक है, यानी 140 पेंसिल है टोटल। अब कहता है 20 बच्चा में बांटेंगे तो कितना मिलेगा। तो अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा 7, ठीक है, यानी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सवाल है मीटर में, यहाँ पे ले लिया सेंटीमीटर। तो अब जानते हैं कि आयताकार बगीचा, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 3 यानी 300 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो परिमाप हो गया 300 इसका निकला परिमाप। लेकिन ये किस में दिया था सेंटीमीटर में, अगर हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 0 इधर 4 0 हो जाएगा ना 30,000। और क्या है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से खर्चा होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 0 कटा, और इसको अगर 300 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15, यानी 15,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा। 20 का नंबर ए सही है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे आगे का भी आंसर की लेकर के आएंगे। तो अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए कि आपको आंसर आगे का चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही।